आखिर कैसे हमास ने किया इजराइल पर घातक हमला। सूत्रों के अनुसार पिछले साल से हमास इजराइल को ये आश्वासन दे रहा था कि अब हमास को लड़ाई नहीं करनी, बल्कि अब हमास को अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है। सूत्रों से मालूम चला है कि हमास के आतंकी काफी समय से इस हमले की तैयारी कर रहे थे और बल्कि आतंकियों को गाजा में ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे आतंकी इजरायलियों के घरों में घुसेंगे और उन्हें बंधक बनाएंगे। इस वजह से पिछले कई महीनों से गाजा और इजराइल का बॉर्डर काफी शांत था। हमास ने इजराइल से गाजा में रह रहे लोगों के लिए इजराइल में काम करने की परमिशन भी मांगी थी, ताकि गाजा में रह रहे लोग इजराइल में अच्छी कमाई कर सकें, जिससे इजराइल हमास की बातों में आ गया और इजराइल ने भरोसा कर लिया कि अब इजराइल को हमास से कोई खतरा नहीं है। सूत्रों ने बताया कि हमास के जिन 1000 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन्हें बताया ही नहीं गया था कि किसके ऊपर और कब हमला करना है, ताकि ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। हमास ने बड़ी चालाकी से इजराइल को चकमा दिया। फिर अचानक से यहूदियों की छुट्टी के दिन हमास ने पहले 3000 रॉकेट इजराइल के ऊपर लॉन्च करे, जिससे इजराइल का ध्यान बटा और हमास के कमांडो हैंग ग्लाइडर की मदद से इजराइल में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद उन्होंने पहले सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला किया और वहां मौजूद सारे इजरायली सैनिकों को मार दिया, जो ड्यूटी पर थे उन्हें भी और जो आराम कर रहे थे उन्हें भी। सारी पोस्ट अपने कंट्रोल में लेने के बाद बॉर्डर पर गाजा और इजराइल को बांटने वाली फेंसिंग को बम से उड़ा दिया गया। फिर वहां से और आतंकियों को इजराइल में आने का रास्ता मिला। फेंस को 15 अलग अलग जगहों से ब्रीच किया गया था। बुलडोजर से टूटी हुई फेंस को और चौड़ा किया गया, जिससे मोटरसाइकिल और जीप से आतंकी इजराइल में घुसते चले गए। इसके बाद आतंकियों ने इजरायली सेना के गाजा डिवीजन हेडक्वार्टर पर हमला किया और सारे कम्युनिकेशन के माध्यम जाम कर दिए, ताकि इजरायली सेना अपने सैनिकों को अलर्ट ना कर पाए। फिर आतंकियों ने बॉर्डर के पास हो रही रेव पार्टी और मिलिट्री बेस की ओर रुख किया और एक के बाद एक सबको मारते चले गए। जो दिखा उसे मार दिया और लगभग 100 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। सूत्रों ने बताया कि गाजा के बॉर्डर के पास सैनिकों की पूरी संख्या नहीं थी, क्योंकि काफी सैनिकों की ड्यूटी वेस्ट बैंक की ओर लगी हुई थी। सूत्रों की तरफ से यह भी कहा गया कि आतंकियों को बड़ा ताजुब हो रहा था कि इजरायली सेना इतनी लापरवाह थी। आतंकी 2 घंटे पैदल चलकर लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जा रहे थे और इजरायली सेना कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि आतंकी अपने साथ ट्रक भरकर असला बारूद लाए थे, ताकि पीछे से आ रहे और आतंकियों को हमला करने में मुश्किल ना हो। एक रिपोर्ट के हिसाब से ईरान और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी हमास की मदद करी थी इस हमले को अंजाम देने के लिए।